हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एन एलियन हैंडबुक का पहला चैप्टर द टीनी टीचर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली थी जहाँ तक हम लोगों ने यह जाना था कि चींटी की लाइफ कितनी पीसफुल होती है और वह अपने कामों को कितने इंटेलिजेंटली ब्रेवली करती है, यानी कितने बुद्धिमानी से और कितनी बहादुरी से अपने काम करती है और अपने ग्रुप में किसी मेंबर के साथ वो लोग आपस में झगड़ा नहीं करती हैं। एक क्वेश्चन भी है, इस पहले क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कर लीजिएगा। इसका ये होगा, ये दूसरा में आपके उसी पैरे में से दिए हुए लाइन्स हैं, इसको कंप्लीट कर लेना है, इसको भी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, तो लिखिएगा इसका आंसर, ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। लिखिएगा एन आंट्स लाइफ इज पीसफुल बिकॉज लिखने के बाद से यहाँ से ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप लोग अपने फेयर कॉपी पे कर लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, रानी चींटी के पास पंखों का एक जोड़ा होता है। विच हैज़ कास्ट्स ऑफ बिफोर शी बिगिंस लू एग्स, विच सी जिसे वह कास्ट्स ऑफ मतलब त्याग देती है, जिसे वह त्याग देती है बिफोर पहले शी बिगिंस टू ले एग्स जब वह अंडे देना शुरू करती है। जब वह अंडे देना शुरू करती है तो वह उन पंखों के जोड़ों को त्याग देती है, मतलब छोड़ देती है। एग्स हैच अंडे सेते हैं एंड बिकम्स ग्रब्स और ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स मैंने बताया था, यानी चींटी के बच्चे को ग्रब्स कहते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू ककून्स, और जब ग्रब्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो ककून्स में चेंज हो जाते हैं। एंड ककून्स ब्रेक टू ब्रिंग टू फोर्थ कंप्लीट एंड्स, और जब ककून टूटता है तो एक कंप्लीट चींटी बनकर बाहर आता है, एक कंप्लीट चींटी बनकर बाहर आता है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ आंट। जैसे आप लोगों ने साइंस की बुक में अलग अलग इंसेक्ट का या फिर अलग अलग चीज़ों का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने फ्रॉग का पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा होगा, कैसे फ्रॉग एक छोटा फिश होता है जिसको फ्राई बोलते हैं, फिर वो टेडपोल बनता है, फिर लास्ट में जाके वो फ्रॉग बनता है। तो ये लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह आंट का भी लाइफ साइकिल होता है। पहले एग हैच होता है, फिर ग्रब्स बनता है, ग्रब्स ककून में चेंज होता है और ककून जा कर के कंप्लीट आंट बनता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंथिल्स इज अ बुक, एक साधारण चींटी की एंथिल में एक साधारण चींटी का जीवन किताब की तरह होता है। विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जिन्हें हम लोग बहुत मुश्किल से खोलते हैं। सेल्डम मीन्स होता है रेयरली, रेयरली मतलब यानी बहुत मुश्किल से। एंथिल्स में सामान्य चींटी का जीवन एक किताब की तरह होता है जिसे हम लोग बहुत मुश्किल से खोलते हैं। आगे देखते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, रानी चींटी द क्वीन, रानी चींटी उस कॉलोनी के एंटायर पॉपुलेशन मतलब संपूर्ण जनसंख्या, उस संपूर्ण जनसंख्या का संपूर्ण पॉपुलेशन की माँ होती है। रानी चींटी उस कॉलोनी के सभी पूरी जनसंख्या की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, यह 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक पंखों का जोड़ा होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन यह इन्हें त्याग देती है अपने उड़ान भरने के बाद। वेडिंग फ्लाइट क्या होता है, मतलब उड़ान भरने के लिए जब जाती है उसके बाद यह उसको त्याग देती है। वेडिंग फ्लाइट क्या होता है, आगे देखिएगा। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, यह उड़ान, फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान, यह उड़ान बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में घटित होता है। टेक्स प्लेस का मतलब घटित होना। यह उड़ान बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में घटित होता है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, रानी घोंसले को, नेस्ट मतलब जो उसका एंथिल्स होता है, रानी नेस्ट को छोड़ देती है। एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और एक मेल आंट से मिलने के लिए चली जाती है। और ड्रोन या फिर उड़ान भरती है।
हाई अप इन द एयर, जो कि हवा में ऊंचाई पर होता है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, वहाँ से लौट कर पृथ्वी पर आने के बाद, इट गेट्स रीड ऑफ इट विंग्स, फिर यह अपने पंखों को छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग, और तब यह कुछ नहीं करती है। एंड देन डज नथिंग, तब यह कुछ नहीं करती है, बट लेग्स, अंडे देने के अलावा, तब यह अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती है। ओके, यह उड़ान गर्मियों के दिनों में होता है। रानी चींटी अपनी नेस्ट को छोड़ करके एक मेल आंट से मिलने के लिए जाती है। एक उड़ान भरती है जो कि बहुत ही ऊंचे हवा में होता है। वहाँ से पृथ्वी पर लौटने के बाद वह अपने पंखों को छोड़ देती है और फिर वह अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती है। एग्स हैच, अंडे सेते हैं। एंड ग्रब्स कम आउट, और उसमें से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड, जो वर्कर होते हैं वे उन्हें खिलाते हैं। एंड क्लीन देम, और उन्हें साफ सुथरा रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और जो वर्कर्स होते हैं उन्हें खाना भी खिलाते हैं, उन्हें साफ भी करते हैं, और रोज़ उन्हें प्रतिदिन उन्हें बाहर लाते हैं हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप खिलाने के लिए। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्ते के बाद, लेटर के बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स, ग्रब्स जो हैं ककून्स बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और बिना भोजन और किसी प्रतिक्रिया के 3 हफ्ते तक और रहते हैं। देन द ककून्स ब्रेक, और फिर ककून्स भी टूटता है। एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और एक पूर्ण चींटे बाहर आता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब यह टाइम होता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग का। टीचिंग का मतलब सीखने और ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग लेने का। न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स, नई चींटियाँ सीखती हैं अपने कर्तव्य, दियर ड्यूटीज मतलब अपने कर्तव्यों को, फ्रॉम ओल्ड आंट्स, ओल्ड आंट्स मतलब पुरानी चींटियाँ, जो एल्डर आंट्स होते हैं उन लोगों से वो क्या करती हैं, अपने ड्यूटीज़ को सीखती हैं। एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, अब उनके चॉइस के आधार पे वो अपनी ट्रेनिंग लेती हैं कि उन्हें वर्कर बनना है, कि सोल्जर बनना है, कि बिल्डर बनना है, कि क्लीनर बनना है, एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, छोटी चींटी तैयार हो जाती है काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद एक छोटी चींटी जाने के लिए तैयार हो जाती है काम की बड़ी दुनिया में। एन एंथिल्स इज अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, जो एंथिल्स होता है वह केवल चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि वह कुछ दूसरे क्रिएचर्स का भी होता है। कुछ दूसरे भी उसमें प्राणी पाए जाते हैं, जैसे बीटल्स हैं, लीजर ब्रीड्स हैं, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स एक प्रकार का इंसेक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा। लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट, ये भी एक चींटियों की प्रजाति होती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और एक ग्रीन फ्लाई भी होता है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लीव इन दियर नेस्ट्स, कह रहा है कि वाई डू आंट्स वांट टू डीज एलियन क्रिएचर्स, एलियन क्रिएचर मतलब एलियन क्या होता है, जो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं उनको एलियन कहते हैं। तो कह रहा है कि चींटियों को क्यों ज़रूरत होती है इस दूसरे प्रकार के प्राणियों को अपने एंथिल्स यानी नेस्ट्स में रखने की, क्यों ज़रूरत होती है। फॉर सेवरल रीज़न, कुछ दूसरे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस, इसमें से कुछ एक विशेष गंध देते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू आंट सेंसेस, इनमें से कुछ विशेष गंध देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, दूसरे मीठे जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और दूसरे पालतू या फिर खेलने की चीज़ों की तरह रहते हैं, जिस तरीके से
मनुष्य कुत्ते या बिल्लियों को पालते हैं। यानी वो जो एंथिल्स होता है वो केवल चींटियों का घर नहीं होता है, कुछ दूसरे क्रिएचर्स भी होते हैं। और वो क्यों रहते हैं? तो उसमें से कुछ तो विशेष तरह के गंध देते हैं जिसकी वजह से चींटियां उनको अपने घर में रखती हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो स्वीट जूसेस देते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जिनको वो लोग अपने पेट्स पालतू की तरह या फिर प्ले थिंग्स खेलने की चीज़ों के लिए अपने पास रखते हैं। जिस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स होता है, जो मनुष्य होते हैं, वो कुत्ते या बिल्लियों को पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वे चींटियों की गाय होती है, आंट्स का होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। जो चींटियाँ होती हैं उनको हनी ड्यू देने के लिए ट्रेनिंग देती है। लाइक मिल्क, और ये हनी ड्यू क्या होता है, जैसे हम लोगों के लिए मिल्क होता है वैसे उन लोगों के लिए हनी ड्यू होता है। विद अ टच ऑफ दियर एंटीने, अपने एंटीने से टच करके वे उनसे दूध निकालती हैं। दे मिल्क इट जस्ट अ वी मिल्क द काव। वे उसी तरीके से मिल्क लेती हैं जैसे हम गाय से मिल्क लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव। क्या मनुष्यों ने उतना सीखा जितना चींटियों ने सीखा? हैव ह्यूमन्स लर्नड, क्या मनुष्यों ने उतना सीखा एज मच एज आंट्स हैव, जितना चींटियों के पास है? परहैप्स दे हैव, शायद उनके पास है। बट दे हैव नॉट पुट दियर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों का सही उपयोग करना नहीं सीखा। लेकिन मनुष्यों ने उन चीज़ों का सही उपयोग करना नहीं सीखा। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। उन्हें कुछ चीज़ों को इस छोटे अध्यापक से भी सीखना चाहिए। उन्हें दे मे स्टिल लर्न, उन्हें और सीखना चाहिए अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ों को, फ्रॉम दिस टीनी टीचर, इस छोटे अध्यापक से। क्या क्या चीज़ें? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा, यानी अपने कर्तव्य की जो सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी जो हमें क्या क्या कर्तव्य करना है उसकी समझ। एंड डिसिप्लिन, अनुशासन। क्लीनलीनेस, सफाई। केयर ऑफ द यंग वंस, अपने से छोटे की देखभाल। एंड एबव ऑल, और वो सभी चीज़ें जो ऊपर दी गई थी। अ फॉर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। ए फॉर्म लॉयल्टी, और साथ ही साथ उनको ये भी सीखना चाहिए कि हम लोग जिस धरती पर रह रहे हैं, वेयर दे लिव, वे जिस धरती पर रह रहे हैं वहाँ के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म लॉयल्टी। फॉर्म लॉयल्टी मतलब होता है वहाँ के लिए पूर्ण वफादारी भी हम कर रहे हैं। लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी, ठीक है ना, निष्ठा से, हम कितनी निष्ठा से उस काम को कर रहे हैं, कितनी वफादारी से कर रहे हैं। लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी। ए फॉर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस जगह की वफादारी हम कितना कर रहे हैं जहाँ हम रह रहे हैं। तो इतनी चीज़ें हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा करके भेज दूंगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और अगर स्टोरी समझ में आई होगी तो इसको खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। ओके, थैंक यू।